तो जैसा कि आप सभी को नोटिफिकेशन में दिखाया गया है, ये नोटिफिकेशन है पूरा एसएससी का। जो एसएससी का यहाँ पर CHSL का 10+2 लेवल का जो वैकेंसी आई है ना, उसका आपको 8/4/2024 से अप्लाई स्टार्ट हुआ है, जो 7/5/2024 तक है। ओके, जो इसका लास्ट डेट। ओके, आपको यहाँ पर सारा डिटेल देख सकते हैं, टोटल वैकेंसी कितने हैं, यहाँ पर विज्ञापन संख्या के साथ सब कुछ देख सकते हैं। जो आपको पोस्ट है ना, पोस्ट आपको LDC का है, ठीक है, LDC और DEO यानी डाटा एंट्री ऑपरेटर का, और DEO ग्रेड A लेवल का है। ओके, यहाँ पर वैकेंसी की बात किया जाए तो वैकेंसी 3712 टोटल अप्रॉक्स में है, यहाँ पर आपको दिखाया गया है। चलिए आपको अप्लाई करके दिखाऊंगा अप्लाई कैसे करना है। यहाँ पर आप वैकेंसी को पूरा रीड कर लीजिएगा ऑफिशियल वेबसाइट से जाके, ठीक है। यहाँ पर मैं ऑफिशियल वेबसाइट पर आया हूँ, यहाँ से आप रीड कर लीजिए सारे डिटेल। ओके, यहाँ पर लॉगिन या रजिस्टर पर क्लिक करूँगा। यहाँ पर देखिए एसएससी का जो वेबसाइट है ना, पहले से बिल्कुल अलग हो गया वेबसाइट, ठीक है। पहले कुछ और तरीका का वेबसाइट दिखता था एसएससी का, लेकिन अब चेंजिंग हो गया है। अब चेंजिंग होने के बाद जिनका एसएससी का मतलब फॉर्म भरना होगा ना, उनको आपको पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा। पहले जैसे क्या होता था कि एक बार रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको दोबारा रजिस्ट्रेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ता था, वही सेम प्रोसेस है, लेकिन वेबसाइट में डिजाइनिंग चेंज किया गया है, उसका अलग पूरा किया गया है, ठीक है। तो वेबसाइट में पूरी तरह से अलग किया गया, तो आपको फिर से यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करना होगा, जो पहली बार ये वाला अपडेट के बाद आप फॉर्म भर रहे होंगे तो। ओके, तो जो नए होंगे जो अप्लाई कर रहे होंगे, जो पहले से भी भरे होंगे फॉर्म ना, लेकिन ये वाला वेबसाइट पर नहीं भरे होंगे, तो यहाँ से वेबसाइट एक बार भर लीजिएगा, तो आपको दोबारा भरने की फिर ज़रूरत नहीं पड़ेगा। उसी तरह से आप पहले जैसे अप्लाई करते थे उसी तरह से आप अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करता हूँ। पहले रजिस्ट्रेशन करने के लिए न्यू यूज़र रजिस्टर नाउ पर क्लिक करना होगा। यहाँ पर क्लिक करने के बाद डिटेल्स ओपन होंगे, जो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है, पर्सनल डिटेल, पासवर्ड क्रिएशन, इसके बाद एडिशनल डिटेल, इसके बाद डिक्लेरेशन देना है। 4 स्टेप में पूरा कर देना है, यानी कि OTR, इसको वन टाइम रजिस्ट्रेशन बोलते हैं। एक बार रजिस्ट्रेशन कीजिए, आपको हमेशा के लिए आपको रजिस्टर हो चुका है। ओके, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर कंटिन्यू का सेक्शन लिखा है, इस पर क्लिक करना होगा। यहाँ पर आपको 1 2 3 4 आपको दिया गया है पोस्टिंग, यानी 4 स्टेप में पूरा होंगे। ओके, यहाँ पर लिखा है डू यू हैव ए आधार कार्ड, आधार कार्ड है तो यस या नो पर क्लिक कीजिएगा। यस, मेरे पास आधार कार्ड है, आधार कार्ड डालूंगा, यहाँ आधार नंबर। ओके, दोबारा से आधार नंबर यहाँ डालना होगा। यहाँ पर आइडेंटिफाई कर लीजिएगा, तो यहाँ पर टाइप ऑफ आइडेंटिटी यहाँ पर सेक्शन देखने को मिल जाएगा। ओके, यहाँ पर इसके बाद नीचे आता है कैंडिडेट नेम, जो मैट्रिकुलेशन के सर्टिफिकेट पर होगा ना, वो कैंडिडेट नेम और नाम लिख लीजिएगा, दोबारा से यहाँ नाम लिखिएगा। इसके बाद यहाँ पर चौथा नंबर में लिखा हैव यू एवरी चेंज नेम, अगर आपका नाम चेंज है तो यस कीजिए, नहीं तो नो पर क्लिक कर लीजिएगा। ओके, 5वां नंबर में जेंडर सेलेक्ट कर लेना है। ओके, यहाँ पर जेंडर वेरीफाई कर लीजिएगा, जो भी जेंडर है आपका। ओके, डेट ऑफ बर्थ यहाँ फिल कर लेना है, दोबारा से डेट ऑफ बर्थ फिल। इसके बाद 7 नंबर में फादर नेम, यहाँ पर फादर नेम लिखना है। माता जी का नाम 8वें नंबर में लिखना है, यहाँ पर दोबारा से माता जी का नाम लिख लीजिएगा। यहाँ पर लिखा है मैट्रिकुलेशन 10th। इसके बाद 9 नंबर में आपको यहाँ पर मैट्रिकुलेशन जो किए हैं, कौन सा बोर्ड से किए हैं, बोर्ड का नाम यहाँ से चुनाव कर लें। जिसमें मैं बिहार बोर्ड से किया हूँ, तो बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड लिखा है, इस पर क्लिक करना होगा। ओके, इस तरह से यहाँ पर दोबारा से आपको इसी तरह से आपको टाइप कर लेना है, बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड। ओके, इस तरह से रोल नंबर डालिएगा, दोबारा से रोल नंबर। 11 नंबर में पासिंग ईयर, मैट्रिक आप कब पास किए हैं, तो यहाँ पर अपना डिटेल्स फिल कर सकते हैं, जब भी आप पास किए होंगे उसके अनुसार से यहाँ पर अपना पासिंग ईयर दे दीजिएगा। ओके, हाई एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, तो अपने अनुसार यहाँ पर दीजिए, जैसे ग्रेजुएशन है तो ग्रेजुएशन इस तरह से दे दीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ से दोबारा से सिलेक्ट कर लीजिएगा। ओके, इसके बाद 13 नंबर में कैंडिडेट का मोबाइल नंबर डालना है, और 14वें नंबर में यहाँ पर आपको ईमेल आईडी डाल लेना है, जो ईमेल आईडी वेरीफाई होगा दोनों पर। इसके बाद सेव एंड नेक्स्ट, आपका डेटा सक्सेस हो जाएगा। वहाँ पर डिटेल्स फिल करने के बाद आपको रजिस्ट्रेशन नंबर इस तरह से मिल जाएगा। ओके, ये रजिस्ट्रेशन नंबर आपको कॉपी कर लेना है। ओके, इसके बाद नीचे स्क्रॉल कीजिएगा, कंटिन्यू का सेक्शन लिखा है, इस पर कंटिन्यू कर लीजिएगा। यहाँ पर एक बात ध्यान देंगे, बेसिक डिटेल आर सेव रजिस्ट्रेशन पॉडकास्ट इन शुड बी कंप्लीटेड विद इन 13 डेज, फेलिंग विच और डाटा वुड बी ऑटोमेटिकली डिलीटेड। यानी कहने का मतलब है कि आपने जो डाटा ये फिलअप किया था ना, तो ये रजिस्ट्रेशन वैलिड होगा कब तक, आपको 30 दिन तक। ओके, अगर 30 दिन के अंदर अगर डाटा पूरा कंप्लीट अगर नहीं करते हैं तो आपको ऑटोमेटिक डिलीट कर दिया जाएगा, यहाँ पर लिखा गया है, ठीक है। इसके बाद कंटिन्यू कर लीजिएगा, न्यू पासवर्ड बनाने का ऑप्शन आएगा, तो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर डालिएगा, पासवर्ड जो आया होगा, पासवर्ड डालने के बाद ये कैप्चा इस बॉक्स में फिल कीजिएगा, इसके बाद साइन इन कीजिएगा। डिटेल्स डालने के बाद आपको पासवर्ड इस तरह से सेव हो जाएंगे, ठीक है। पासवर्ड यहाँ पर ओल्ड पासवर्ड जो होगा ना, वो आपको दोबारा से डालना होगा, न्यू पासवर्ड यहाँ से क्रिएट करना होगा। जैसे कि यहाँ पर पासवर्ड नोटिफिकेशन में नोट में दिया गया है कि 8 डिजिट का कम से कम कैरेक्टर होना चाहिए, जिसमें फर्स्ट लेटर कैपिटल, इसके बाद लो लेटर होना चाहिए, इसके बाद कोई स्पेशल डिजिट, इसके बाद कोई
डिजिट डाल सकते हैं। तो इस तरह से डालने के बाद यहाँ पर दोबारा से डाल दीजिएगा ना। दोबारा से डालने के बाद यहाँ पर नीचे आएगा सिक्योरिटी क्वेश्चन नंबर डालने का, जो बोर्न वगैरह कुछ भी चूज कर सकते हैं। आंसर डालिएगा यहाँ पर। सेकेंड सिक्योरिटी क्वेश्चन आएगा डालने के लिए, तो यहाँ पर कुछ भी चूज कर लीजिएगा, आंसर दीजिएगा, सेव नेक्स्ट पर क्लिक कर लीजिएगा। डिटेल सेव सक्सेसफुल इस तरह से हो जाएगा। यहाँ पर रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। जो आपने पासवर्ड बनाया वो पासवर्ड यहाँ पर डाल लीजिएगा, रजिस्ट्रेशन यहाँ पर डालिएगा, कैप्चा डालने के बाद लॉगिन फिर से कर लीजिएगा। तो मैं यहाँ पर लॉगिन हो चुका हूँ। लॉगिन होने के बाद यहाँ पर कैटेगरी चूज करना है आपको। इसके बाद वेरीफाई कैटेगरी, जैसे यहाँ पर जो भी कैटेगरी होंगे अपने अनुसार चूज कर लीजिएगा। वेरीफाई कैटेगरी यहाँ से कर लीजिएगा। नेशनलिटी यहाँ से वेरीफाई कर लीजिएगा जो भी होंगे आप, ओके। सिटीजन ऑफ इंडियन इस तरह से, ओके। इसके बाद यहाँ पर आपको विजुअल आइडेंटिफाई देना होगा, जैसे कि कोई पहचान चिन्ह होता है जैसे कटआउट या तिल उल के निशान। इस तरह से डालने के बाद अगर PWD होंगे तो यहाँ से आप अपना यस कीजिएगा और यहाँ पर डिटेल्स फिल करने होंगे, ओके। यहाँ पर नो कर देता हूँ मैं, ओके। इसमें से जो होंगे आप दे दीजिएगा। एड्रेस यहाँ पर पूरा डालिएगा। स्टेट यहाँ से चूज कर लिए जो भी स्टेट से आप होंगे, ओके, इस तरह से। और यहाँ पर जो भी डिस्ट्रिक्ट से आप होंगे डिस्ट्रिक्ट का नाम चुनाव कीजिएगा। पिन कोड यहाँ पर डाल दीजिएगा। और ये दोनों एड्रेस अगर सेम होगा ना तो यहाँ पर यस कर लीजिएगा ना, तो ये ऑटोमेटिक ये सारा फिल हो जाएगा इस तरह से। इसके बाद सेव एंड नेक्स्ट। सेव एंड नेक्स्ट करने के बाद इस तरह से एडिट सक्सेसफुल हो जाएगा, ओके कर लीजिएगा। ओके करने के बाद यहाँ पर आपको डिक्लेरेशन केवल देना है, एग्री कर लीजिएगा यहाँ से। यानी कहने का मतलब प्रीव्यू आपको मिलाने के ऑप्शन आएगा। प्रीव्यू OTR पर क्लिक कीजिएगा यहाँ से, और यहाँ पर एक बार डिटेल्स को पूरा आप मिला लीजिएगा। जो भी अभी तक आपने डिटेल्स फिल किया है A से लेकर Z तक, यानी शुरू से लेकर अभी तक जो भी डिटेल आपने फिलअप किया है ना, वो डिटेल्स यहाँ पर प्रीव्यू OTR के रूप में आपको दिखाने के मिलाने के लिए आ जाएगा। यहाँ पर पूरा डिटेल्स मिला लीजिएगा। मिलाने के बाद यहाँ पर चेक बॉक्स दिया है ना, इस पर क्लिक करने के बाद डिक्लेरेशन दीजिएगा, डिक्लेयर। तो चलिए यहाँ पर मिला कर शो कर देता हूँ। तो यहाँ पर आपको इस तरह से देखने को मिलेगा। आप यहाँ पर पूरा डिटेल्स वगैरह सब कुछ देख लीजिएगा जो है आपको, ठीक है। यहाँ पर डिटेल्स मिलाने के बाद अगर लगता है कि आपको डिटेल्स सही है तो यहाँ पर प्रिंट भी ले सकते हैं, नहीं तो आप छोड़ भी सकते हैं। प्रिंट लेने के लिए डायरेक्ट यहाँ प्रिंट कर सकते हैं, ओके। मेरा डिटेल सही है, यहाँ पर क्रॉस कर दूंगा, कट कर दूंगा और यहाँ पर डिक्लेरेशन दे दूंगा, ओके। डिक्लेरेशन देने के बाद यहाँ पर आपको पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन ये कंप्लीट है, यानी OTR आपको कंप्लीट हो चुका है। अब जो भी अब आप फॉर्म भरेंगे ना, तो फॉर्म भरेंगे तो डायरेक्ट ID एंड पासवर्ड डालिएगा। और डायरेक्ट ID पासवर्ड डालने के बाद आपको ये प्रीव्यू रूप में देगा, प्रीव्यू मिला लीजिएगा। और मिलाने के बाद डायरेक्ट जो फॉर्म आएगा उस फॉर्म को आप अप्लाई कर सकते हैं यहाँ से डायरेक्ट। तो डिक्लेरेशन आपको इस तरह से सबमिट सक्सेसफुल हो जाएगा, ओके कर लीजिएगा यहाँ से। ओके करने के बाद रजिस्ट्रेशन जब आपका सक्सेस हो जाएगा ना, तो यहाँ पर डिटेल्स आपको देखने को सारा यहाँ पर मिल जाएंगे। यहाँ पर जो लिखा रहेगा इसमें आपको फ़ोटो ऐड करना हो तो पेन वाला पर क्लिक कीजिएगा। यहाँ पर फ़ोटो ऐड करने का ऑप्शन आएगा। फ़ोटो ऐड करने के लिए यहाँ पर पेन वाला पर क्लिक कीजिएगा, ठीक है। फ़ोटो ऐड करने का ऑप्शन आएगा। तो फ़ोटो ऐड करने के लिए यहाँ पर फ़ोटो इस तरह से आ जाएगा। यहाँ पर सेव कर लीजिएगा, ओके। सेव करने के बाद फ़ोटो जब आपका सेव हो जाएगा तो प्रोफाइल पिक्चर अपडेट सक्सेसफुल हो जाएगा, ओके कर लीजिएगा यहाँ से सेव। जब आपका फ़ोटो अपडेट हो जाएगा तो यहाँ पर फ़ोटो शो करने लगेगा। नीचे आइएगा, एडमिट कार्ड रिजल्ट का सेक्शन है, नीचे यहाँ पर एप्लीकेशन का सेक्शन है, अप्लाई करने का। जो भी अप्लाई हो रहा होगा वो यहाँ पर आपको डेट दिखाएगा और एप्लीकेशन दिखाएगा, ओके। सब कुछ यहाँ पर डिटेल्स दिखाएगा जो जो अप्लाई हो रहा है। जैसे यहाँ पर CHSL का अप्लाई हो रहा है 10+2 का, और जूनियर इंजीनियर यानी सिविल मेडिकल इलेक्ट्रिकल का यहाँ पर अप्लाई हो रहा है। तो इसके लिए अप्लाई सेक्शन दिया है यहाँ पर। इसका डेट आपको 28/3/2024 से लेकर 18/4 तक, यानी कि आज तक लास्ट डेट है इसका, ओके। तो मैं यहाँ पर CHSL का अप्लाई करना चाहता हूँ 10+2 एग्जाम लेवल का, इसके वाला पर, ठीक है। तो इसका मैं अप्लाई पर क्लिक करूँगा यहाँ से। जो आप फॉर्म अप्लाई करना चाहेंगे ना, तो यहीं से आपको डायरेक्ट अप्लाई का ऑप्शन आएगा। ये ID पासवर्ड बन जाएगा ना OTR वाला, तो डायरेक्ट ये वाला ओपन होगा और यहीं से आप अप्लाई कर सकते हैं। इंस्ट्रक्शन दिया है, यहाँ इंस्ट्रक्शन रीड कर लीजिएगा। फिल फॉर्म पर क्लिक कीजिएगा। फॉर्म फिल करने के लिए आपको यहाँ पर 4 स्टेप गुजरना है, 5 स्टेप तक। यहाँ पर डिटेल्स मिला लीजिएगा, पूरा डिटेल्स प्रीव्यू के रूप में। इसी तरह से नेक्स्ट पर करते जाइएगा, यहाँ से नेक्स्ट कीजिएगा, इस तरह से आएगा, ओके। यहाँ से 19 नंबर से क्वालिफिकेशन चूज कीजिएगा, जो भी हाई क्वालिफिकेशन होगा। इसके बाद यहाँ पर 20 नंबर में डिटेल्स ऑफ क्वालिफाइंग एजुकेशन क्वालिफिकेशन, यानी कौन सा क्वालिफिकेशन पर आप अप्लाई करना चाहते हैं ये वाला फॉर्म को। तो मैं 12th पर अप्लाई करना चाहता हूँ। इसके बाद यहाँ पर पास, ठीक है, 20 नंबर में 20.2 में आपको ईयर, पासिंग ईयर, और यहाँ पर स्टेट का नाम चूज़ करना होगा, जो भी स्टेट से आप पास किए हैं, ओके। तो स्टेट का नाम चूज़ करने के बाद यहाँ पर आपको बोर्ड का नाम चूज़ करना होता है, जो भी बोर्ड से आप पास किए हैं। तो मैं यहाँ पर बोर्ड का नाम चूज़ कर लेता हूँ, जो भी बोर्ड मेरा है, ठीक है। तो बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड मेरा है, तो लिखूँगा बिहार स्कूल, इस तरह से, ओके।
तो यहाँ पर मैं डाल चुका हूँ, यहाँ पर जो क्वालिफाई किया हूँ उसका डिटेल्स यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर जो मैं यहाँ पर डिटेल्स फिल कर लिया हूँ, यहाँ पर रोल नंबर डालना है, परसेंटेज डालना है, और यहाँ पर अगर पर CGP होगा तो CGP डाल दीजिएगा। इसके बाद सेव एंड नेक्स्ट। तो मैंने डिटेल्स यहाँ सारा फिल कर लिया है। सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करता हूँ। ओके, सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करोगे ना, डिटेल्स आपका सक्सेस इस तरह से हो जाएगा। ओके कर लीजिएगा। ओके करने के बाद यहाँ पर आपको एडिशनल डिटेल में इंफॉर्मेशन कुछ देने होंगे, जैसे यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर इंफॉर्मेशन देने, जैसे यहाँ पर एक सर्विसमैन है तो यहाँ पर यस कीजिए, नहीं तो नो पर क्लिक कीजिएगा। यहाँ पर सीकिंग एज रिलीजन अगर चाहते हैं तो यहाँ पर यस कीजिए, नहीं तो नो पर क्लिक कीजिएगा। अपने पर्सनल डिटेल आप शेयर करना चाहते हैं तो यस या नो पर अपने अनुसार क्लिक कर लीजिएगा। मैं यहाँ पर नो कर लेता हूँ तीनों पर। सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करूँगा। डिटेल्स सक्सेसफुल होने के बाद ओके कीजिएगा। और यहाँ पर आपको यहाँ पर एडिशनल इन्फॉर्मेशन कुछ देने होंगे, जैसे यहाँ पर आपको इतने सारे हैं। जैसे यहाँ पर पहला है परफॉर्म ऑफ द एग्ज़ाम सेंटर। एग्ज़ाम सेंटर आप कहाँ कहाँ रखना चाहते हैं ना, तो उसके अनुसार से यहाँ पर आपको चूज करना होगा। ओके, 3 सेंटर चूज करने का ऑप्शन देता है। इसके बाद मीडियम फॉर कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम कौन सा मीडियम में देना चाहते हैं तो अपने अनुसार चूज़ कीजिएगा, वेरीफाई कीजिएगा यहाँ से। ओके, इसके बाद यहाँ पर मिनिमम फॉर टाइपिंग टेस्ट, यहाँ पर टाइपिंग टेस्ट इंग्लिश में या हिंदी में देना चाहते हैं, चूज कीजिएगा अपने अनुसार। ओके, यहाँ पर अपना कहा जा रहा है कि आर यू पर्सनल डिटेल बेंच मार्क डिसेबिलिटी, अगर PWD है VH है तो यहाँ पर यस या नो पर क्लिक कीजिएगा। ओके, अगर यस होंगे तो यहाँ पर यस पर क्लिक कीजिएगा। यहाँ पर फिर से यहाँ पर कर लीजिएगा। ओके, यानी कि यहाँ पर आपको पूरा रीड कर लीजिएगा, और रीड करने के बाद अपने अनुसार यहाँ पर आपका चेकबॉक्स यहाँ पर सारा दे दीजिएगा। ओके, तो यहाँ पर सब मैं रीड कर चुका हूँ। यहाँ पर एग्जामिनेशन सेंटर चूज़ करना है। सर देखिए सर्वर डाउन होता है तो इसकी वजह से यहाँ पर नहीं दिखा पाता है। यहाँ पर सर्वर जैसे सही होगा तो यहाँ पर थोड़ा सा वेट करना पड़ रहा है, क्योंकि यहाँ पर सर्वर काफ़ी ज़्यादा SCC का डाउन चलता है, तो इसलिए यहाँ पर थोड़ा सा वेट कर करके यहाँ पर आपको आना होगा। तो यहाँ पर सब कुछ डिटेल फिल करने के बाद एग्जामिनेशन सेंटर डालने के बाद सेव एंड नेक्स्ट। डिटेल्स मैं यहाँ पर सारा फिल कर चुका हूँ, जैसे आपको देखने को यहाँ पर मिल रहे होंगे हाइड में। तो यहाँ पर लोडिंग ले रहा है, सेव किया हूँ, ठीक है। यहाँ पर एरर आया, चलिए मैं फिर से एरर को सही कर लेता हूँ। यहाँ पर एरर की कहाँ पर आया मेरा, यहाँ पर चेक कर लेता हूँ मैं फिर से, ठीक है। तो एरर हो सकता है कहीं कहीं आ सकता है, सर्वर डाउन की वजह से भी आता है। चलिए मेरा यहाँ पर डिटेल यहाँ पर सब कुछ सही है, फिर भी एरर आया है। फिर से सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करता हूँ, थोड़ा सा वेट कर लेता हूँ। देखिए मैंने कोई भी यहाँ पर चेंजिंग नहीं किया है, फिर भी यहाँ पर सक्सेस हुआ, क्योंकि सर्वर डाउन चलता है, इसकी वजह से एरर कभी आता है। तो सर्वर आपका जब सही होगा तभी आप काम कीजिएगा। ओके कीजिएगा यहाँ पर। अब यहाँ पर मेरा QR कोड आता है। यहाँ पर जो आप जान रहे हैं कि यहाँ पर फ़ोटो जो अब लाइव होता है, तो यहाँ पर लाइव फ़ोटो कैप्चर कर सकते हैं। अगर कैमरा अगर सिस्टम का सही है तो लाइव फ़ोटो कैप्चर कीजिए, नहीं तो आप मोबाइल में स्कैन कीजिएगा अपना मोबाइल को, ठीक है। मोबाइल में आपका जो स्कैनर होगा ना, कोई स्कैनर आप डाउनलोड कीजिएगा मोबाइल में, और यहाँ पर इस तरह से आप स्कैन कर लीजिए मोबाइल में, ठीक है। और मोबाइल में स्कैन करने के बाद आप का ऑप्शन आता है यहाँ पर प्ले स्टोर में, और यहाँ पर एक एप्लीकेशन आपको डाउनलोड करवाता है माई SSC। ये वाला QR कोड आप स्कैन कीजिएगा तो, ठीक है। स्कैन करने के बाद 3 MB का ये एप्लीकेशन है, अब इसको इंस्टॉल कर लीजिएगा। मेरे फ़ोन में एप्लीकेशन इंस्टॉल हो चुके हैं, जो यहाँ पर आपको देखने को मिले माई SSC, और कुछ इस तरह से यहाँ पर यूज़र नेम एंड पासवर्ड आपको डालने होंगे, जो आपको यूज़र नेम एंड पासवर्ड होंगे, ठीक है। यहाँ पर आपको लॉगिन कर लेना है। लॉगिन आप इस तरह से कर लें, एक्सेप्ट कीजिएगा। ओके हो जाएगा। लॉगिन होने के बाद यहाँ पर आपको कंबाइन हायर सेकेंडरी लेवल का 10+2 का जो फॉर्म भरे है ना, उसका यहाँ पर डिटेल्स दिखेगा, ठीक है। इसके बाद कैप्चर लिखा है ना, इस पर कैप्चर पर क्लिक कीजिए तो यहाँ पर फोटो कैप्चर करने का ऑप्शन आएगा। जो आपको सही जो फोटो होगा ना, आपको जो ग्रीन कलर दिख रहा है ना, ये आपको सही फोटो है। बाकी सब जो दिख रहा है ना, वो आपको गलत फोटो है, गलत तरीका है वो। तो आपको अपलोड करने के लिए यहाँ पर प्लस जो दिखा है कैमरा के नीचे, इस पर क्लिक करना होगा, और क्लिक करने के बाद सभी परमिशन अलाउ दे देना होगा। ओके, तो मेरा यहाँ पर देखिए, मेरा यहाँ पर मैं कैप्चर यहाँ लाइव कर रहा हूँ, तो मैं अपना फ़ोटो लाइव कैप्चर कर लेता हूँ इस तरह से। जो कैप्चर लिखा है ना, इसे यहाँ पर क्लिक करना होगा आपको। तो इस तरह से कैप्चर हो गया है। फ़ोटो अप्रूव एंड प्रोसीड लिखा है, तो अपलोड पर यहाँ पर क्लिक कर देना है। ओके, तो अपलोड आपको इस तरह से सक्सेसफुल हो जाएगा। अगर दोबारा से अगर अपलोड करना है तो रिटर्न वाला पर क्लिक कर लीजिएगा, या तो रिटर्न कर लीजिएगा यहाँ से। अब आप चले जाइएगा, आपको यहाँ पर हो चुका होगा, ठीक है। अब आपको क्या करना है ना कि प्रीव्यू डिटेल लिखा है, इस पर क्लिक करके देख लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर आपको चेक कर लीजिएगा सब अपलोड डॉक्यूमेंट वाला में।
तो यहाँ पर फोटो आपको यहाँ पर दिख जाएगा इस तरह से। ओके, फोटो यहाँ पर अपलोड सक्सेसफुल हो चुका है। तो अब चलते हैं डेस्कटॉप का स्क्रीन पर यानी लैपटॉप का स्क्रीन पर। अब लैपटॉप का स्क्रीन पर क्या है, क्या करना होगा कि जैसे यहाँ पर मोबाइल में मैं स्कैन कर चुका हूँ और स्कैन करने के बाद यहाँ पर क्लिक करता हूँ, प्ले स्टोर पर डायरेक्ट चला जाता है और माई एसएससी का ऑप्शन आता है यहाँ पर प्ले स्टोर में, और यहाँ पर एक एप्लीकेशन आपको डाउनलोड करवाता है माई एसएससी। ये वाला QR कोड आप स्कैन कीजिएगा तो ठीक है। स्कैन करने के बाद 3 MB का ये एप्लीकेशन है। अब इसको इंस्टॉल कर लीजिएगा। तो सब कुछ डिटेल करने के बाद यहाँ कैप्चा जो लाइव करना था, लाइव जो फोटो करना था, सब मैं कर चुका हूँ। करने के बाद अपलोड सिग्नेचर करना है तो सिग्नेचर अपलोड कर ले रहा हूँ। सिग्नेचर अपलोड करने के बाद यहाँ पर देखने को मिल जाएगा सेव एंड नेक्स्ट का सेक्शन, इस पर क्लिक करना होगा। सेव एंड नेक्स्ट पर जैसे ही क्लिक करोगे ना तो यहाँ पर सेव नेक्स्ट सक्सेसफुल हो जाएगा। यहाँ पर प्रीव्यू दिखाने का ऑप्शन मिल जाएगा, तो प्रीव्यू यहाँ पर शो कर जाएगा, ठीक है। और यहाँ ओके कीजिएगा। यहाँ पर डिटेल्स मिलाने के लिए आएगा ऑप्शन, जो भी आपने अभी तक डिटेल्स फिल किया है ना शुरू से लेकर अभी तक, तो वो डिटेल्स आपको पूरा A to Z यहाँ पर डिटेल्स मिलाने को ऑप्शन में मिल जाएंगे। तो यहाँ पर पूरा डिटेल मिला लीजिएगा। डिटेल्स मिलाने के बाद नीचे स्क्रॉल करते जाइएगा और स्क्रॉल करते जाने के बाद यहाँ पर सब कुछ डिटेल देखने को मिल जाए। सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर लीजिएगा। यहाँ पर क्लिक करोगे ना तो यहाँ पर डिक्लेरेशन ऑप्शन मांगा जाएगा, जो एग्री करने के बाद कैप्चा बॉक्स में कैप्चा डालिएगा जो लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पर डालने के बाद यहाँ पर आपको लास्ट में क्या करना है ना कि यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट का सेक्शन दिख रहा है, इस पर क्लिक करना होगा। यहाँ पर फॉर्म आपका सक्सेसफुल हो जाएगा, यानी वेरिफिकेशन पेंडिंग है। ओके, डैशबोर्ड पर जा सकते हैं या तो मेक पेमेंट पर जा सकते हैं। डिटेल्स कंप्लीट हो चुका, मेक पेमेंट मैं करता हूँ। मेक पेमेंट पर जाएंगे ना तो यहाँ पर 100 रुपये पेमेंट करने का ऑप्शन आएगा, जो आपको कैटेगरी वाइज होगा। आपके कैटेगरी वाइज जितना पेमेंट आएगा ना यहाँ पर डायरेक्ट देखने को मिल जाएगा। तो मेरे यहाँ पर 100 रुपये पेमेंट है, तो मैं यहाँ पर पेमेंट करने के लिए ऑप्शन आया हूँ। पेमेंट करने में यहाँ पर जो भी मेथड आप चूज़ करना चाहते हैं ना उस वाले मेथड को चूज़ कर सकते हैं। मैं UPI चूज़ करूँगा। UPI वाला पर जाकर यहाँ पर QR कोड स्कैन के पेमेंट फेल हो गया था, इसकी वजह से यहाँ पर टाइम एक्सपायर हो गया था। मैं दोबारा से लॉगिन किया हूँ और लॉगिन करने के बाद जब आपका पेमेंट मान लीजिए अगर फेल हो जाता है तो आपको दोबारा लॉगिन करने के बाद आपको किस तरह से देखने को मिलेगा, जो यहाँ पर आपको शो हो पा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या करने होंगे ना कि यहाँ पर अब आप जब दोबारा लॉगिन करेंगे ना तो अब आपका फॉर्म जो फिलअप किया हुआ रहेगा ना, तो फॉर्म फिलअप किया हुआ माई एप्लीकेशन में आपको दिखेगा, ठीक है। तो जो अभी तक आपने डिटेल्स फिल किया है माई एप्लीकेशन में यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, जो यहाँ पर आपको एप्लीकेशन फिल किया हुआ है। अगर पेमेंट कर जाए तो वेरीफाई पेमेंट पर क्लिक कीजिएगा। अगर दोबारा से पेमेंट करना है तो मेक पेमेंट पर क्लिक कीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ओके पेमेंट पे पर क्लिक कीजिएगा। तो पे पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर पेमेंट करने का ऑप्शन खुलेगा, जो आप यहाँ पर पेमेंट कर सकते हैं। जो आपको पेमेंट करने का मेथड जो था ना, जो वहाँ पर आपको दिखाया गया था, जो UPI डेबिट कार्ड वगैरह जो भी होता, भरने में कहीं भी अगर दिक्कत आता है तो आप हमें कमेंट जरूर कीजिएगा। फिलहाल अभी मिलते हैं एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ।